हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए, आज हम इतिहास के बारे में हम पहले एक बार उनकी सारी डिटेल पढ़ लेते हैं। यानी कि जो हमारा इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा गया था, कौन सा इतिहास है जो हमने यानी कि उसके अवशेष के आधार पर पता चला था कि यहाँ पर इस प्रकार का ये लोग रहते थे या फिर यहाँ की जो सभ्यता वगैरह थी इस प्रकार से थी। तो यानी कि जो इतिहास है उस इतिहास को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांटा। सबसे पहले कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि ये वाला जो इतिहास है ना, ये इतिहास इसके हमें क्या है, लिखित रूप में कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ और सिर्फ इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सारे किसके आधार पर, यानी कि जो अवशेष वगैरह थे ना, जो खुदाई वगैरह की, उसके आधार पर हमें अनुमान लगाया कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते थे और यहाँ के लोगों के यानी कि जो रहन सहन था वो इस प्रकार का था और वो अपने जो हथियार वगैरह रखते थे वो ये चीज रखते थे। तो यानी कि सबसे पहला कौन सा इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, सिर्फ किसके आधार पर, लिखित इसका कोई विवरण नहीं, हमें सिर्फ क्या लगाया, अनुमान लगाया। और यहाँ के जो लोग थे यानी कि यहाँ जो सभ्यता फैंपी हुई थी ना, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो काल था ना, वो काल कौन सा था, पाषाण काल था। ठीक है, कौन सा काल था, पाषाण काल। क्यों भाई इसका पाषाण काल हमने नाम क्यों रखा है, इसका पाषाण काल नामकरण इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर है ना, मतलब ये जो लोग थे, ये पाषाण काल के जो लोग थे, अपने जो हथियार वगैरह जो रखते थे वो सारे किसके रखते थे, पत्थर वगैरह के रखते थे। ठीक है, किसके थे, पत्थर के थे। इस कारण से इसका नामकरण क्या कर दिया, पाषाण काल कर दिया। और इस पाषाण काल को फिर हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में बांटा। 3 भाग इसके कौन कौन से बना दिए, जैसे कि पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और लास्ट कौन सा, नव पाषाण काल है। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका लगभग समय मिलता है कौन सा, 8000 ईसा पूर्व से पहले का। ठीक है ना, कितना टाइम मिलता है, 8000 ईसा पूर्व तक का इनका क्या मिलता है, टाइम पीरियड मिलता है भाई। यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा समय, ऐसा इतिहास जिसके हमें लिखित रूप में कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ किसके आधार पर, सिर्फ अवशिष्ट या अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते थे और यहाँ पर पाषाण काल फैला हुआ था। अच्छा, फिर पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद अगला जो इतिहास है वो है कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल या पूर्व, यानी कि कौन सा, उत्तर पाषाण काल। उत्तर का मतलब बाद वाला। ठीक है, तो यानी कि कौन सा, उत्तर पाषाण काल, पाषाण काल के बाद का जो इतिहास है वो वाला। आद्य ऐतिहासिक काल है ना, आद्य ऐतिहासिक काल का हमें क्या है, लिखित विवरण बहुत प्राप्त हुआ, इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखित में मिली, लेकिन वो लैंग्वेज ऐसी थी, वो भाषा ऐसी थी कि उसको हम पढ़ नहीं पाए कि इसके अंदर लिख क्या रखा है। इसका भी हमें क्या किया, इसका भी हमने अनुमान लगाया है और अनुमान किसके आधार पर, हमने खुदाई वगैरह की और खनन के आधार पर क्या किया हमें, यानी कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त हुए और उन अवशेषों के आधार पर पता यानी कि उसका अनुमान लगा दिया कि यहाँ पर इस प्रकार की सभ्यता पनपी थी, यहाँ पर जो लोग थे वो इस प्रकार के थे, यानी कि जो इनका रहन सहन था, ये जो कृषि करते थे या व्यापार करते थे, ये सारा सिर्फ किसके आधार पर हमने अनुमान लगाया है, ये खुदाई या खनन के आधार पर, यानी कि उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर। तो एक आद्य ऐतिहासिक काल है ना, आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल का जो समय पीरियड आता है वो कितना, 2350 से लेकर के कहाँ तक का, 1750 तक का। यानी कि 2350 से, वैसे तो इसका टाइम पीरियड है 2350 से कहाँ, 600 ईसा पूर्व तक का, लेकिन इसमें 2 सभ्यताएं पनपी हुई हैं भाई। 2 सभ्यताओं के हमें अनुमान लगाए हैं, कौन कौन सी, एक तो है कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड आता है वो कितना, 2350 से लेकर के कहाँ तक, 1750। कई बुकों के अंदर आपको किसका, इसका टाइम है ना 2500 भी मिल जाएगा भाई। ठीक है, 2500 से लेकर के कहाँ तक का, 1750 ईसा पूर्व तक का। तो ये सिर्फ अनुमान के आधार पर लगाया गया है, यानी कि 2500 से कहाँ तक है, 1750 तक। तो यहाँ 2 सभ्यता पनपी थी। 2 सभ्यता कौन कौन सी, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी कौन सी है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, यानी कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड आता है 1500 से लेकर के कहाँ तक, 600 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता है, इसको भी क्या कर दिया, 2 भागों में बांटा। 2
दो भागों में कौन कौन सी, एक तो यानी कि कौन सा काल, ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है, उत्तर वैदिक काल। जैसे कि हमारे 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में से कौन कौन से 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यानी कि एक हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद, और उस वेद के आधार पर इसका नामकरण क्या रखा गया था, ऋग्वैदिक काल। और बाकी जो 3 वेद हैं वो हमारे कौन से के अंतर्गत आते हैं, उत्तर वैदिक काल, और उसके यानी कि क्या नाम रख दिया, यानी कि उत्तर वैदिक काल। अब इसके बाद है यानी कि ऋग्वैदिक काल है ना, इसका टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है कितना, 1550 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ, 1000 ईसा पूर्व तक का। और उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड आता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक का, यानी कि 600 ईसा पूर्व तक का। तो देखिए हमने 2 के बारे में पढ़ा, पहला कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का सिर्फ किसके आधार पर अनुमान लगाया, अवशेषों के आधार पर। क्या मिले, इसका हमें ना तो कोई लिखित विवरण मिला और ना ही लिखित में मिला ही नहीं, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे। तो सिर्फ किसके आधार पर, यानी कि अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते थे, ठीक है। और दूसरा कौन सा, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित रूप में विवरण मिला, ठीक है, लिखित में इसके बारे में बातें मिली, लेकिन वो क्या है, हम समझ नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए, और इस कारण से इसका भी हमने अनुमान लगाया किसके आधार पर, खनन के आधार पर, खुदाई वगैरह की, उस खुदाई के आधार पर ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग थे और ये यहाँ सभ्यता पनपी हुई थी। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर 2 सभ्यता कौन कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी कौन सी आती है, वैदिक सभ्यता। इसके बाद तीसरा आता है कौन सा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि इसका क्या मिला, इसको लिखित रूप में सारी बातें मिली भी, ठीक है, इसका लिखित विवरण मिला और लिखित में मिला, और वो क्या किया गया, यानी कि पढ़ा गया। उस पढ़े हुए उस लिखित विवरण के आधार पर ही हम बताते हैं कि हमारे यानी कि जो भारत है उसको कितने भागों में, तो यानी कि प्राचीन काल के अंदर इसको हमने क्या कर दिया, 16 महाजन पदों में बांट दिया था। और फिर भारत के अंदर यानी कि सबसे पहले ईरानियों ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया, और फिर उसके बाद यानी कि 712 के आसपास यानी कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सारी बातें है ना हमें अच्छे से लिखित रूप में प्राप्त हुई हैं, और उसके आधार पर हम क्या है यानी कि बताते हैं कि इस प्रकार से हमारा क्या है, इतिहास है। तो यानी कि इस ऐतिहासिक काल को भी क्या कर दिया, ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांट दिया। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में कौन कौन सा, एक तो यानी कि कौन से वाला काल, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, कौन सा है, प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास का टाइम पीरियड है कितना, 600 ईसा पूर्व से लेकर के और कहां तक, 712 ईस्वी। ये 600 ईसा पूर्व की बात है भाई, ठीक है ना। ये तो कहां से शुरू है, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक, 712 ईस्वी तक कौन सा, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके सारी बातें हमें लिखित रूप में प्राप्त हुई, और उनको पढ़ करके उनके आधार पर हमें ये पता चला कि हमारे भारत में यानी कि जो हमारा सबसे प्राचीन भारत था वो कितने भागों में, 16 महाजन पदों के अंदर बटा हुआ था, ठीक है। और उनमें सबसे शक्तिशाली जो मगध था, जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो कौन सा था, मगध था। और मगध के ऊपर सबसे प्राचीन जो शासक था, उस प्राचीन शासक का नाम क्या था, यानी कि वृहद्रथ। और उसने अपनी राजधानी बना रखी थी किसको, गिरिब्रज या राजगृह को। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमें पता कैसे चली, ये सारी बातें हमें लिखित रूप में मिली, और उसके आधार पर हमने क्या है उसके बारे में पता चला। दूसरा आता है कौन सा, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, कौन सा है, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंदर यानी कि जो टाइम पीरियड है वो कब, 712 ईस्वी से लेकर के कहाँ, 1707 ईस्वी तक, ठीक है, 712 से 1707। मध्यकाल के अंदर भारत पर विदेशी आक्रमण बहुत सारे हुए, यानी कि विदेशी आक्रमण में सबसे पहला मध्यकाल के अंदर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, कौन आए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर सबसे पहले आक्रमण किया था। दूसरा है कौन सा, मध्यकालीन इतिहास। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 712 से लेकर के कहाँ, 1707 ईस्वी तक है। और 1707 ईस्वी में अंतिम यानी कि जो शासक माना जाता है वो कौन है, मुगल काल का माना जाता है। वैसे तो सबसे अंतिम शासक आता है कौन, बहादुर शाह जफर सेकंड, लेकिन यहाँ 1707 के अंदर जो इसका शासक था वो कौन थे, औरंगजेब थे। 1707 के अंदर उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ तक का कौन सा इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास। इसके बाद 1707
1707 से लेकर के कब तक, जब हम आजाद हुए थे, कब 1947 से, तो यानी कि 1707 से लेकर के 1947 तक का, ठीक है। और वो हमारा कौन सा इतिहास आता है, आधुनिक इतिहास, ठीक है। कौन सा इतिहास है, आधुनिक इतिहास। तो इस प्रकार से हमारे इतिहास को हमने क्या कर लिया, इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है ना। 3 भागों में कौन कौन सा, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा कौन सा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा आता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के यानी कि ये जो लोग थे, इनके बारे में हमें पता कैसे चला, इनका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ किसके आधार पर, अवशेष के आधार पर अनुमान लगाया था। यहाँ के जो लोग थे वो किस यानी कि आखेट या संग्रहण करते थे, और इनके हथियार वगैरह थे वो पत्थर के बने हुए थे। इन्हीं व्यक्तियों ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, अग्नि की खोज की थी, और इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया था, यानी कि सबसे पहले पहिए की खोज की गई थी। कृषि करना भी इन्हीं ने सिखाया था, और मनुष्य ने स्थायी रूप से निवास करना भी कहा, यानी कि इन्हीं लोगों से ही शुरू किया था। अच्छा, दूसरा आता है कौन सा, लिखित विवरण प्राप्त हुआ, और वो लैंग्वेज ऐसी थी कि वो हम उसको क्या नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। इस कारण से इसका भी हमें किसके आधार पर, खनन के आधार पर ही अनुमान लगाया, खुदाई के आधार पर ही अनुमान लगाया, अवशेषों के आधार पर ही अनुमान लगाया कि यहाँ पर 2 प्रकार की सभ्यता पनपी हुई थी, फैली हुई थी। सबसे पहली कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ के मकान वगैरह पास पास में होने की वजह से क्या है, यानी कि किस प्रकार की सभ्यता का अनुमान लगाया कि ये क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और दूसरा आता है कौन सा, वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता है, इसको फिर क्या कर दिया, 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कौन सा आता है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक, 600 ईसा पूर्व। इसके बाद कौन सा, ऐतिहासिक काल। इसका क्या मिला, इसका लिखित विवरण प्राप्त हुआ, ठीक है, लिखित में भी मिला, और साथ में क्या किया गया भाई, ये पढ़ा गया, ठीक है। लिखित में भी मिला और क्या किया गया है, ये पढ़ा भी गया है। तो इसको भी कितने भागों में बांट दिया हमने, 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा कौन सा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा कौन सा है, आधुनिक भारत का इतिहास। इससे आगे देखिए, यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। 3 भाग कौन कौन से, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास को के अंदर भी क्या है, यानी कि बहुत सारे शासक आए थे। कौन कौन से का काल यहाँ पर था, कौन कौन से गद्दी पर बैठे थे। तो जो जैसे ही 612 ईस्वी का यानी कि वैदिक सभ्यता समाप्त हुई, हमारा भारत किसके अंदर बट गया भी, 16 महाजन पदों के अंदर बट गया। और 16 महाजन जो पद बटे थे ना, वो कौन सी शताब्दी के अंदर बटे थे, 6ठी शताब्दी के अंदर, ठीक है। कितने महाजन पद थे, 16 महाजन पद। और इन 16 महाजन पदों से संबंधित ही क्या है इसके अंदर, यानी कि वर्णन। अब जो सबसे शक्तिशाली जो मगध शासक था ना, वो कौन सा शासक था, मगध शासक था, ठीक है। मगध साम्राज्य था, और मगध साम्राज्य के ऊपर ही कब से शुरू हुआ, 600 ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक, मगध साम्राज्य 300 ईसा पूर्व तक रहा था। और इसका सबसे यानी कि शक्तिशाली या सबसे प्राचीन वंश का जो शासक था ना, वो शासक कौन थे, वृहद्रथ थे। और इसके बाद यानी कि इस मगध की गद्दी पर है ना, वृहद्रथ के बाद इसको, इस साम्राज्य का यानी कि वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है किसको, बिंबिसार को, ठीक है। किसे मानते हैं, बिंबिसार। तो यहाँ पर है ना, मतलब एक तो आपको सबसे प्राचीन वंश के शासक से संबंधित कौन, वृहद्रथ, और दूसरा आता है कौन, सबसे यानी कि शक्तिशाली मगध की गद्दी का साम्राज्य कौन था, यानी कि बिंबिसार थे। तो इसके बाद यानी कि यहाँ पर मगध साम्राज्य पर है ना, 3 शासन काल आएंगे भाई। 3 वंशों ने यहाँ पर राज किया था। 3 वंश कौन कौन से आएंगे, एक तो आता है कौन सा, हर्यक वंश, ठीक है। कौन सा आता है यहाँ पर, हर्यक वंश। और दूसरा आता है कौन सा, नागवंश, और फिर आता है कौन सा, नंद वंश। कौन सा है, नंद वंश। इस प्रकार से ये 3 वंश थे। ये 3 वंश कौन से गद्दी के ऊपर, मगध साम्राज्य की। और फिर इस नंद वंश का जो अंतिम शासक था, उसको मार करके, उसकी हत्या करके कौन सा साम्राज्य का विस्तार हुआ, मौर्य साम्राज्य का। तो यानी कि प्राचीन इतिहास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, दूसरा कौन सा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर मौर्यों के बाद का जो समय था वो किसके नाम से, मौर्योत्तर काल के नाम से जाना गया। और उसके बाद कौन सा, यानी कि गुप्त काल, और
लास्ट है कौन सा, हर्षवर्धन काल। तो यानी कि प्राचीन इतिहास के अंदर हमें इन यानी कि वंशजों या इन शासकों के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद आता है कौन सा, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास के अंदर है ना भारत पर क्या हुए थे, विदेशी आक्रमण हुए थे। मध्यकाल के अंदर सबसे पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति कब, 712 ईसाई पूर्व के आसपास ही, और यहाँ पर जो आक्रमण किया था ना वो व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, अरब काल से आया था, तो यानी कि अरब देश से आया था। तो ये ध्यान रखना यहाँ, यानी कि इस टाइम पर भारत पर विदेशी आक्रमण हुए किसके, सबसे पहले अरबों के आक्रमण। और इस टाइम पर सबसे पहले जो आक्रमण यानी कि आक्रमण हुए थे ना, वो आक्रमण हुए थे किसके, ईरानियों के। किसके हुए थे, यहाँ ईरानियों के। यहाँ पर आने वाला ईरानी शासक कौन था, साइरस था। और यहाँ आने वाला यानी कि अरब काली शासक कौन था, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम थे। इसके बाद क्या है, यानी कि आधुनिक भारत, यानी कि कहाँ से कहाँ, 1707 से लेकर के वर्तमान तक। और यहाँ पर क्या है, भारत में क्या हो गई फिर, यानी कि विदेशी कंपनियों ने भारत में क्या करना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी कंपनी स्थापित करना शुरू कर दी और उन्होंने अपने भारत पर राज करना शुरू किया। अब इसके बाद देखो, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इस मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हमने फिर कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, एक तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास और दूसरा कौन सा आता है, उत्तर मध्यकालीन इतिहास। यानी कि ये है ना पूरे भारत के ऊपर राज होगा भाई। यानी कि एक तो कौन सा, मध्यकाल का जो पहले का टाइम है वो वाला, और दूसरा कौन सा, बाद वाला। तो यानी कि पहले वाला जो टाइम है वो कौन सी शताब्दी से लेकर के कहां तक, 8वीं शताब्दी से लेकर के, और कौन सी शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक का समय किसके नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकालिक इतिहास के नाम से। और उत्तर मध्यकालीन इतिहास है ना, ये कहां से, 13वीं शताब्दी से लेकर के कहां तक, 18वीं शताब्दी तक का जो समय है वो कौन सा है, उत्तर मध्यकालीन इतिहास का। अब इसके अंदर है ना, यानी कि भारत पर जो राज हुआ था, ये भारत पर एक तो उत्तर भारत पर राज करते थे भाई, और दूसरा कौन सा, दक्कन वाले एरिया के अंदर राज करते थे, और तीसरे कौन से थे, यानी कि दक्षिण भारत पर राज करने वाले व्यक्ति थे। मध्यकाल के अंदर जो उत्तर भारत है इसमें राज करने वाले व्यक्ति कौन कौन, यानी कि शासक थे वो कौन से, एक तो पाल शासक थे, दूसरे प्रतिहार शासक थे, और तीसरे कौन से आते हैं, राजपूत शासक थे। और दक्कन में जो यानी कि राज करने वाले व्यक्ति थे, एक तो कौन थे, चौहान शासक थे, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनाओ। और दूसरा है आता है कौन सा, दिल्ली सल्तनत। यानी कि जैसे ही क्या है, भारत पर एक तो कौन, मोहम्मद बिन कासिम आया था, और उसके बाद भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्की के थे, और उनमें सबसे पहले आक्रमण करने वाला था गजनी। और गजनी ने जब आक्रमण किया ना, उसके बाद यानी कि भारत पर आक्रमण किया था किसने, मोहम्मद गोरी ने। और गोरी अपने साथ में क्या लेके आया था, यानी कि गुलाम लेके आया, और उन गुलामों में एक गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, भारत के ऊपर यानी कि अपना वंश शुरू कर दिया, और उस वंश का नाम क्या रखा था, सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला शासक या गुलाम या फिर मामूलक के नाम से भी इनको जानते हैं, और वो थे कौन है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और दक्षिण भारत पर जो शासक थे वो कौन थे, चेर शासक थे, चोल थे, पांडे, और कौन थे, पल्लव शासक थे। तो उत्तर भारत के यानी कि उत्तर मध्यकालीन और पूर्व मध्यकालीन के अंदर, पूर्व मध्यकालीन के अंदर हमें इन शासकों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, उत्तर मध्यकालीन इतिहास के बारे में समय की बात करें तो कहाँ, 13वीं शताब्दी से लेकर के कहाँ तक का, 18वीं शताब्दी तक का समय। और इसको भी हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। यानी कि जैसे ये वाला था ना उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत है, इसी तरह से ये वाला भी उत्तर भारत, दक्कन और कौन सा, दक्षिण भारत है। तो यानी कि उत्तर भारत है, इसके ऊपर राज करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो यानी कि ये यहाँ शासक कौन थे, एक तो राजपूत शासक आते हैं भाई, और दूसरा कौन सा आता है, दिल्ली सल्तनत वाला आता है, और तीसरा कौन सा आता है, मुगल काल। यानी कि मध्यकाल के अंदर उत्तर भारत में 2 प्रसिद्ध, ठीक है, 2 प्रसिद्ध शासक या वंश आते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत और दूसरा कौन सा, मुगल काल। लेकिन राजपूतों का भी क्या है, यानी राजस्थान वाले एरिया के अंदर क्या था, इनका राज था। अच्छा, इसके बाद क्या है, दक्कन का जो भाग है, ठीक है, दक्कन के अंदर किनका राज था, दक्कन के अंदर है ना 3 नगर, यानी कि एक तो कौन सा, विजयनगर साम्राज्य की बात आती है,
और दूसरा कौन सा, बहमनी साम्राज्य, और तीसरा आता है कौन सा, मराठा साम्राज्य। तो इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, लास्ट आता है कौन सा, दक्षिण भारत पर किन शासकों का राज था या किन शासकों ने शासन किया था, तो वो थे कौन, पांडे थे और होयसैल शासक थे। तो इस तरह से हमने हमारे पूरे इतिहास को क्या कर रखा है, 3 भागों में बांट रखा, और उन 3 भागों को भी आगे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो इनके बारे में हम अच्छे से यानी कि पढ़ेंगे भाई। कल जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा काल, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल की कई जो पहिया है उसका आविष्कार किस प्रकार से हुआ था, अग्नि का आविष्कार करने वाले कौन थे, और उनके जो हथियार वगैरह थे वो क्या थे, इनका मुख्य व्यवसाय है वो क्या था, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।